आज 15 नवंबर 2023 की बाबा की साकार आज बाबा कहता मीठे बच्चे सर्व पर ब्लेसिंग करने वाला ब्लिसफुल एक बाप है। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहा जाता है। उनके सिवाय कोई भी दुख नहीं हर सकता। प्रश्न है, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में एडॉप्ट होने की रस्म है। लेकिन अंतर क्या है? गुरु चेला बना भक्ति मार्ग में गुरु चेला बना है। यहाँ बाप बच्चे। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में जब किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो भक्ति मार्ग में किसी के पास एडॉप्ट होते हैं तो गुरु और चेले का संबंध रहता है। सन्यासी भी एडॉप्ट होंगे तो अपने को फॉलोअर कहलाएंगे। लेकिन ज्ञान मार्ग में तुम फॉलोअर या चेले नहीं, या चेले नहीं हो, तुम बाप के बच्चे। कोई के दादी के पाँव छूता था तो दादी उसको कहती थी भगत हो क्या? भगत हो क्या ऐसे बोलती थी। तो बाबा कहते हैं जो भक्ति मार्ग में है वो यहाँ ज्ञान मार्ग में नहीं है। तुम बाप के बच्चे बने हो। बच्चा बनना अर्थात वर्षे का अधिकारी बनना। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह है परमपिता परमात्मा शिव की महिमा। कहते भी हैं शिवाय नमः, रुद्राय नमः व सोमनाथ नमः कहते हैं, शिवाय नमः कहते हैं और बहुत स्तुति भी उनकी होती है। अब शिवाय नमः हुआ बाप, गॉड फादर का नाम हुआ शिव, वह है निराकार। ये किसने कहा ओ गॉड फादर? किसने कहा? आत्मा ने। सिर्फ ओ फादर कहते हैं तो वह जिस्मानी फादर हो जाता है। ओ गॉड फादर कहने से रूहानी फादर हो जाता है। ये समझने की बातें हैं।
देवताओं को पारस बुद्धि कहा जाता है। देवता ही तो विश्व के मालिक थे, अभी कोई मालिक है नहीं। भारत का धनी धोनी कोई है नहीं। राजा को भी पिता अन्नदाता कहा जाता है, अभी तो राजा ही है नहीं। तो ये शिवाय नमः किसने कहा? कैसे पता पड़े कि यह बाप है? ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो ढेर है, ये चेहरे शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा द्वारा इनको एडॉप्ट करती है। सब कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां है। अच्छा, ब्रह्मा किसका बच्चा? शिव का। ब्रह्मा विष्णु शंकर शिव बाबा है ऊंचते ऊंच भगवान, निराकारी वतन में रहने वाला। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। मनुष्य सृष्टि कैसे रची? तो कहते हैं ड्रामानुसार। मैं ब्रह्मा के साधारण तन में प्रवेश कर इन बनाता, मुझे प्रवेश इनमें ही करना है जिसको ब्रह्मा नाम दिया है। एडप्ट बाद नाम बदल जाता है। सन्यासी भी नाम बदलते हैं। पहले गृहस्थियों के पास जन्म ले, फिर संस्कार अनुसार उस आत्मा संस्कार है तो ही वो आत्मा सन्यासी बनेगी। तो संस्कार अनुसार छोटेपन में ही शास्त्र आदि पढ़ते हैं, फिर वैराग्य आता है। सन्यासियों के पास जाकर एडॉप्ट होते हैं, कहेंगे यह मेरा गुरु है। हाँ, ऐसे कहेंगे ना। उनको बाप नहीं कहेंगे, चेले व फॉलोअर्स बनते हैं गुरु के। गुरु चेले को एडॉप्ट करते हैं कि तुम हमारे चेले व फॉलोअर हो, या बाप कहते हैं कि तुम हमारे बच्चे हो। तुम आत्मा बाप को भक्ति मार्ग में बुलाती आई हो, क्योंकि यहाँ दुख बहुत है, त्राही त्राही हो रहा है, हो रही है। पतित पावन बाप तो एक ही है। निराकार शिव को आत्मा नमः करती है, तो बाप तो है ही। तुम माता पिता यह भी गॉड फादर के लिए ही गाते हैं। फादर है तो मदर भी जरूर चाहिए। मदर फादर बिगर रचना होती नहीं। बाप को बच्चों के पास आना ही है। ये सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, इसके आदि मध्य अंत को जानना, इसको कहा जाता है त्रिकालदर्शी बनना। इतने सब करोड़ों एक्टर्स है, हर एक का पार्ट अपना है। यह बेहद का ड्रामा है। बाप कहते हैं मैं क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर हूँ, एक्ट कर रहा हूँ ना। मेरी आत्मा को सुप्रीम कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है। वास्तव में आत्मा है ही बिंदी। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा स्टार रहता है ना, बिल्कुल सूक्ष्म है। उनको देख नहीं सकते, उनको अनुभव कर सकते हैं। आत्मा भी सूक्ष्म है तो आत्मा का बाप भी सूक्ष्म है। बाप समझाते हैं तुम आत्मा बिंदी समान हो, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, परंतु मैं सुप्रीम क्रिएटर डायरेक्टर हूँ।
ज्ञान सागर हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं नॉलेजफुल ब्लिसफुल हूँ, सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, सबको सदगति में ले जाता हूँ, दुख हरता सुख करता एक ही बाप है। डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहे, मैं बिंदी समान हूँ, मैं शिव, अब ये शब्द, मैं शिव भी बिंदी समान हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, क्रिएटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मेरे में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। मैं सब पर ब्लेसिंग करता हूँ, मैं ब्लिसफुल हूँ। तो ये डायरेक्ट शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं कर रहा। तो ये शिव भगवान वाच्य। सतयुग में दुखी कोई होता ही नहीं, लक्ष्मी नारायण का ही राज्य है। बाप समझाते हैं, मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप हूं। आया एक और लाइन, मैं इस सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप। समझो आम का झाड़ है, वह तो जड़ बीज, वह बोलेगा नहीं। अगर चैतन्य होता तो बोलता कि मुझ बीज से ऐसे टाल टालिया पत्ते आदि निकलते हैं। अब यह है चैतन्य, इसको कल्प वृक्ष कहा जाता है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज परमपिता परमात्मा है। बाप कहते हैं, मैं ही आकर, आज बाबा की मुरली याद दिला रहे कि शिव बाबा ही मुरली सुनाते हैं, और शिव बाबा क्या है, क्या करते हैं, उनका क्या कार्य है। तो मैं ही आकर इसका नॉलेज समझाता हूँ, बच्चों को सदा सुखी बनाता हूँ। दुखी बनाती है माया, दुखी बनाती है माया। भक्ति मार्ग को पूरा होना है, ड्रामा को फिरना जरूर है। यह है बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। चक्र फिरता रहता है, कलयुग बदल फिर सतयुग होना है। सृष्टि तो एक ही है, गॉड फादर इज वन, इनका कोई फादर नहीं। वही टीचर भी है, पढ़ा रहे हैं। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता। मनुष्य तो माता पिता को जानते नहीं, तुम बच्चे जानते हो। निराकार शिव बाबा के हम निराकारी बच्चे हैं। फिर साकारी ब्रह्मा के भी बच्चे हैं। निराकार बच्चे सब भाई भाई हैं, और ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। यह है पवित्र रहने की युक्ति कि निराकार बादशाह बाबा के बच्चे हम आत्मा भाई भाई हैं, और ब्रह्मा के बच्चे हम भाई बहन हैं। भाई बहन विकार में कैसे जाएंगे? विकार की ही आग लगती है ना। काम अग्नि कहा जाता है, उससे बचने की युक्ति पुष्पाबेन, उसके बचने की युक्ति बाप ही बतलाते हैं। एक तो प्राप्ति बहुत ऊंच है, इस एक जन्म पवित्र रहे तो उसके सामने 21 जन्मों की प्राप्ति है। अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बेहद बाप का वर्षा होगा ही ना, कि अगर हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो
बेहद बाप का वर्षा पाएंगे तो प्राप्ति होगी किस जन्म की। याद से ही कर्म विनाश। और क्या होता है? याद से ही जौहर भरेगा और पावन बनेंगे। पतित से पावन बनेंगे। और क्या प्राप्ति होती है याद से? खुशी, खुशी की प्राप्ति। खुशी की प्राप्ति होती है। और व्यर्थ नहीं चलेगा, बहुत प्राप्ति है। बहुत प्राप्ति, मनुष्य से बेहतर एवर हेल्दी बनते हैं। याद से ही एवर हेल्दी बनते हैं। प्राचीन भारत का योग तो बाबा कहते हैं कि बाप कहते मुझे याद करते करते तुम पवित्र बन जाएंगे, पाप भस्म हो जाए। कहते हैं ना कि पानी के साथ पत्थर होता है तो वो भी शालिग्राम बन जाता है। तो हम भी बाबा के संग में रहे, बाबा को याद करे तो हमारी आत्मा भी तो पवित्र बन जाएगी। बाप की याद में शरीर छोड़ेंगे तो मेरे पास चले आएंगे। यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। यह वही महाभारत की लड़ाई है। जो बाप के बने हैं उनकी ही विजय होनी है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। फिर माया रावण नरक का मालिक बनाती है। वह जैसे श्राप मिलता है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे मुझे याद करो। और
लाडले बच्चों को आज बाबा क्या कहता है? क्या कहता है लाडले बच्चों? हाँ, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। लाडले बच्चे, मेरी मत पर तुम स्वर्गवासी भव। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो रावण कहता है, हे ईश्वर के बच्चे नरकवासी भव। नरक के बाद फिर स्वर्ग जरूर आना है। यह नरक है ना। कितनी मारामारी लगी पड़ी है। सत्य में लड़ाई झगड़ा होता नहीं। भारत ही स्वर्ग था और कोई राज्य था ही नहीं। अभी भारत नरक है, अनेक धर्म है। गाया जाता है अनेक धर्म का विनाश, एक धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। मैं एक ही बार अवतार लेता हूँ। बाप को आना है पतित दुनिया में। आते ही तब है जब पुरानी दुनिया खत्म हुई है। उसके लिए लड़ाई भी चाहिए। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे तुम अशरीरी आई थी, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, अब वापिस चलना है। मैं तुम्हें पतित से पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। हिसाब तो है ना। 5000 वर्ष में देवताएं 84 जन्म लेते हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे तो कौन लेगा? हम बच्चे बाबा ने कहा उसमें भी सब नहीं लेंगे। जो पूरा पुरुषार्थ करेंगे, याद में रहेंगे, याद में रहेंगे। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा लो। सृष्टि का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। हम एक्टर्स हैं। एक्टर होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वह बेसमझ ठहरे। इससे भारत कितना कंगाल बन गया है। फिर बाप आकर सॉल्वेंट बना देते हैं। बाप समझाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म जरूर लेने पड़े। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। ये पिछड़ी का जन्म बाकी है। भगवानोवाच, भगवान तो सबका एक है। कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे, निराकार को ही मानेंगे। वह सब आत्माओं का बाप है। बाप कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में आकर इनमें प्रवेश करता। राजा ही स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा। फिर बाबा को बुलाते नहीं है। कितने स्वार्थी बच्चे हैं। सुख होगा इसीलिए नहीं बुलाते हैं। और कुछ नहीं रखता, हमको ये सब उधर हम भूल भी जाते हैं ना, भूल भी जाते हैं। नहीं देती। लेकिन जब याद है तब तो निमंत्रण दो। तभी भी नहीं देते हैं। और ये हमारा जन्म पहला शुरू हो गया है। सतयुग की शुरुआत तो संगम से ही होती है। इसीलिए तो बाबा ने 21 जन्म कहा। 8 जन्म सतयुग के, 12 जन्म त्रेता युग के और संगम युग का। ये हमारा द्विज जन्म कहेंगे इसको। और ये द्विज जन्म, सतयुग की शुरुआत द्विज जन्म से होती है, क्योंकि सतयुगी संस्कार, दैवी संस्कार धारण करने की शुरुआत हम संगम से करते हैं। बाबा सतयुग की स्थापना संगम से करते हैं।
इसीलिए ही बाबा ने 14 साल जो तपस्या कराई, बाबा कोई एक संस्था की स्थापना नहीं कर रही है, बाबा एक नए धर्म और नए युग की स्थापना कर रहे हैं। और इसीलिए ही इसके फाउंडेशन में तपस्या चाहिए। जब तक तपस्या का फाउंडेशन नहीं बनेगा, तब तक वो नई दुनिया का झाड़ नहीं बनेगा। इसलिए बाबा हम बच्चों को तपस्या और बाबा संस्कारों को परिवर्तन कर रहे हैं ज्ञान दे करके। इसलिए ही नए नए युग में, नए झाड़ में नए पत्ते, नए फल फूल, सब कुछ नया। तो वो सब कुछ नया चाहिए, शुरुआत तो कभी करनी पड़ेगी ना। कोई सत्युग से तो हम शुरुआत नहीं करेंगे संस्कार परिवर्तन करने की। तो बाबा संगम पर हमारे संस्कारों को परिवर्तन करने की प्रोसेस में लगे हुए हैं। तो कोई मेरे लिए कुछ करता है तो हम क्या करते हैं, आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, कितना, तो हम कितना रिटर्न और कितना गदगद होते हैं और हम कहते लाओ मैं भी हेल्प करूं, मैं आपको क्या रिटर्न दूं। अब बाबा मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं बाबा के लिए कितना कर रही, मैं बाबा को क्या हेल्प कर रही। और बाबा को कौन सी हेल्प चाहिए, सिर्फ बाबा को याद करो, सिर्फ पवित्र रहो और सिर्फ श्रीमत पर चलो। खुद के लिए नहीं चाहिए, हमारे लिए। हाँ, इतना ही बाबा को चाहिए। तो मैं बाबा को रिटर्न में ये मुझे मदद कर, बाबा मेरे लिए इतना कर रहा है, मैं बाबा के लिए क्या कर रही हूँ। पारुल बहन, मैं बाबा के लिए क्या कर रही हूँ, है ना। हर एक अपने से पूछे, हाँ, मैं बाबा के लिए क्या कर रही हूँ। वो इतना सब देते हैं, याद करते हैं, बस और कुछ नहीं कर रही है। इसलिए सर्विस करो, जो बाबा ने ज्ञान भी कर लेते, बस उससे ज्यादा नहीं। जो बाबा ने घर में रचा है इसमें हम तन मन धन संकल्प श्वास सब सेवा करिए, थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत योग कर लेते हैं, बस बाबा बहुत हो गया है, कितना तो कर रहे हैं हम। कुछ नहीं था, वो थोड़ा बोला हमने नहीं, लेकिन मैं बाबा को क्या, मैं बाबा के लिए क्या कर रही हूँ, खुद। और बाबा ने कल बोला परसों की रूहानी यूनिवर्सिटी भी खोलनी है। कितनी बातें बाबा हमें अलर्ट कर रहे थे। बाबा ने कल कहा इस पुरानी दुनिया में जन्म नहीं लेना है, लेकिन अनेक आत्माओं को मुझे बाबा का बनाना तो है ना। जन्म लेना ही जन्म नहीं है तो और देना भी, उन आत्माओं को अलौकिक जन्म तो देना है ना। तो अलौकिक जन्म देने की सेवा मैं कितनी कर रही हूँ, दूसरों को कितना देते हैं, मैं श्रीमत पर कितनी चल रही हूँ, मैं याद के सब्जेक्ट में कितनी पावरफुल बनी हूँ कि ठंडी आए तो मैं ठंडी हो जाऊं। एक जनरल बात सुनाते हैं, किसी ने कहा कि बहन ठंडी बहुत है तो हम नहीं आ सकते हैं सुबह सुबह में, फिर गर्मी के दिनों में गर्मी बहुत लगती है, अब बारिश के दिनों में बारिश है, हम बाहर जा ही नहीं सकते, तो फिर सेवा कब करेंगे। ठंडी में ठंडी लगती है, गर्मी में गर्मी लगती है, बारिश में बाहर नहीं निकल सकते, तो फिर सेवा कब करेंगे। दीदी ने बोला था कि साड़ी लेके आना है, तो हमें उधर रिक्शा नहीं मिलती, मैं बाबा को बोल रही एक्टर हो, इससे भारत कितना कंगाल बन गया है, फिर बाप आकर सॉल्वेंट बनाते हैं। बाप समझाते हैं तुम भारतवासी स्वर्ग में थे, फिर तुमको 84 जन्म तो जरूर लेने पड़े, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, ये पिछाड़ी का जन्म बाकी है। भगवानोवाच, भगवान तो सबका एक है, कृष्ण को और सब धर्म वाले भगवान नहीं मानेंगे। राजाई स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू होगा और मैं चला जाऊंगा।
यह है बड़ा भारी यज्ञ और जो भी यज्ञ आदि है सब इसमें स्वाहा होना है। सारी दुनिया का खिचड़ा इनमें पड़ जाता है, फिर कोई यज्ञ नहीं रचा जाता, भक्ति मार्ग खलास हो जाता है। सत्युग त्रेता के बाद फिर भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है तो ये महिमा सारी शिव बाबा की है। इनके इतने नाम दिए हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। यह तो शिव है, फिर रुद्र, सोमनाथ, बाबूरीनाथ भी कहते हैं। एक के अनेक नाम रख दिए हैं, जैसे जैसे सर्विस की वैसे नाम पड़ा है। तुमको सोम रस पिला रही है, तुम माताए स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनी हो। वंदना पवित्र की ही होती है, अपवित्र पवित्र की वंदना करते हैं। कन्या को सब माथा टेकते हैं। यह ब्रह्मा कुमार कुमारिया इस भारत का उद्धार कर रही है। पवित्र बन बाप से पवित्र दुनिया का वर्षा लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, इसमें मेहनत है। काम महाशत्रु है, काम बिगड़ रह नहीं सकते तो मारने लगते हैं। रुद्र यज्ञ में अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। मार खा खाकर फिर आखिरी उन्हों के पाप का घड़ा भरता है, तब फिर विनाश हो जाता है। बहुत बच्चियां हैं, कभी देखा नहीं है, लिखती है बाबा हम आपको जानते हैं। आपसे वर्षा लेने लिए पवित्र जरूर बनूंगी। बाप समझाते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग की जिस्मानी यात्रा तो करते आए हो। अब तुमको वापिस चलना है, इसलिए मेरे से योग लगाओ और संग तोड़ एक मुझ साथ जोड़ो तो तुमको साथ ले जाऊंगा, फिर स्वर्ग में भेज दूंगा। वह है शांति धाम, वहां आत्माएं कुछ बोलती नहीं। सत्युग है सुख धाम, यह है दुख धाम। अभी इस दुख धाम में रहते शांति धाम सुख धाम को याद करना है, तो फिर तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, वर्ण फिरते जाते हैं। पहले है ब्राह्मणों की चोटी, फिर देवता वर्ण, क्षत्रिय वर्ण बाजूली खेलते हैं ना। फिर अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे। यह चक्र फिरता रहता है, इनको जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा चाहिए, तो जरूर बाप की मत पर चलना पड़े। तुम समझाते हो निराकार परम आत्मा ने आकर इस साकार शरीर में प्रवेश किया है। हम आत्माएं जब निराकारी है तो वहां रहती हैं। ये सूर्य चांद बत्तियां है, इसे बेहद का दिन और रात कहा जाता है। सत्युग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात। बाप आकर सदगति मार्ग बताती है, कितनी अच्छी समझानी मिलती है। सत्युग में होता है सुख, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। सत्युग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला और कलयुग में 9 कला। यह सब समझने की बातें है। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, रोने लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। सारा पढ़ाई पर मदार, पढ़ाई से ही मनुष्य से देवता बनना है। भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए, तो पाई पैसे की वह तो पाई पैसे की पढ़ाई है। यह पढ़ाई है हीरे जैसी, सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की बात है। यह है सहजते सहज राजयोग,
बैरिस्टरी आदि पढ़ना वह कोई इतना सहज नहीं है। यहाँ तो बाप और चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप को नहीं जाना, गोया कुछ नहीं जाना। बाप खुद विश्व का मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। शिव बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा महाराजा बनेंगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ, बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ। सच्ची निष्काम सेवा निराकार परमपिता परमात्मा ही करते हैं, मनुष्य नहीं कर सकते। ईश्वर को पाने से सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। धरती आसमान सबके मालिक बन जाते हैं। देवताएं विश्व के मालिक थे ना। अभी तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। अभी फिर बाप कहते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। स्वर्ग में तुम ही थे, भारत विश्व का मालिक था, अभी कंगाल है। फिर से इन माताओं द्वारा भारत को विश्व का मालिक बनाता हूँ। मेजोरिटी माताओं की है, इसलिए वंदे मातरम कहा जाता है। टाइम थोड़ा है, टाइम थोड़ा है, शरीर पर भरोसा नहीं है। मरना तो सबको है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापिस जाना है, ये भगवान पढ़ाते हैं। नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल उनको कहा जाता है। वही फिर ऐसा सर्वगुण संपन्न सुलकला संपूर्ण पवित्र बनाते हैं। अच्छा, नीचे नीचे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है, यह पढ़ाई हीरे जैसा बनाती है, इसलिए इसे अच्छी तरह पढ़ना है। और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ना है। दूसरा है श्रीमत पर चलकर स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। चलते फिरते स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। वरदान है, मेरेपन को छोड़ ट्रस्टी बन सेवा करने वाले। सदा संतुष्ट आत्मा भव।
लौकिक परिवार में रहते, सेवा करते सदा याद रहे कि मैं ट्रस्टी हूँ, सेवाधारी। सेवा करते जरा भी मेरापन न हो, तब संतुष्ट करेंगे, तब संतुष्ट रहेंगे। जब मेरापन आता है तब तंग होते हो, सोचते हो मेरा बच्चा ऐसे करता है। तो जहां मेरापन है वहां तंग होते, और जहां तेरा तेरा आया वहां तैरने लगेंगे। तेरा तेरा कहना माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान में आना। स्लोगन है, बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो। तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। किससे पढ़ो तो दीदी? बुद्धि में हर समय बाप और श्रीमत की स्मृति हो, तब कहेंगे दिल से समर्पित आत्मा। आज का स्वमान है, मैं दाता हूँ। आप श्रेष्ठ आत्माओं के हर संकल्प में सर्व के कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की, वशीभूत से स्वतंत्र बनाने की, दिल की दुआएं व खुशी की मुबारक सदा नेचुरल रूप में दिखाइए। क्योंकि आप सभी दाता अर्थात देवता हो, देने वाले। इसलिए क्या करना है? हर आत्मा के लिए कल्याण की, श्रेष्ठ परिवर्तन की दुआई देनी। और आज है भाई दूज। आज है भाई दूज, तो हम आज बाबा के साथ भाई और बहन का संबंध, तो प्यारे भाई को हम आज प्यार से भोग लगाएंगे। लौकिक में भाई को विशेष भोजन के लिए बुलाते, हाँ, खाने के लिए, भोजन के लिए बुलाते। तो आज हम अपने बाबा भैया को दीपक इधर इधर, हाँ, यहाँ दो दीपक हाँ, जाओ 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 सब। तो आज सभी क्या करेंगे? बाबा ने आज क्या कहा? भाई दूज की सभी को मुबारक है। पहले दिन टेम्पा अच्छा था, धीरे धीरे करते अभी टेम्पा कम हो गया है। सब चले गए होंगे घूमने, सब घूमने चले गए, क्योंकि यही टाइम छुट्टियां मिलती है ना। दस 12 से 14 भाई बहने यहाँ नहीं है। अच्छा, हाँ, मना समझ लो 15 जने क्लास के 15 भाई बहन नहीं है, वो लोग बाहर गए हैं, इसीलिए तो क्लास में कमी लगती है ना। क्योंकि ये दिवाली की ही छुट्टियां सभी को मिलती है, वही है। अंबर के
उड़ जाओ प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, बड़े प्यार से भरे भाव से, बड़े प्यार से भरे भाव से जाओ बाबा के अंतर, उड़ जाओ प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, पंछी पंचेंद्रिय छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, पंचेंद्रिय छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण, दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके लगन, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले चर्चा श्रृंगार, उड़ जाओ प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार, पंछी बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, बन के फरिश्ता बाबा से मिलना, देना संदेश हमारा, याद प्यार हम सबका देना, लाओ वतन का नजारा, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, सच्ची लगन से बन जा बाबा के, तू गले उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार, अंबर के उस पार, पंछी ओ बाबा तुम मात पिता हो, तुम ही हो जग के तारनहार, ओ बाबा तुम मात
अंबर की उस पार नीले अंबर की उस पार पंछी उड़ जा प्यारे वतन नीले अंबर के उस पार नीले अंबर के उस पार अंबर के उस पार तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का अमृत पीते रहिया सदा ही साथ तेरी रहिया सदा ही साथ तेरी बस और हम कुछ चाहेंगे बस और हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का अमृत पीते जो पल बीते तेरी यादों में जो पल बीते तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते वो पल अविनाशी होते हर पल को सफल बना देंगे हर पल को सफल बना देंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का अमृत पीते दिया प्रभु संग संग बाबा दिया प्रभु संग संग बाबा इस दुनिया के सुख पाने क्या इस दुनिया के सुख पाने क्या लहराते रहे तेरी यादों में लहराते रहे तेरी यादों में उन यादों में खो जाएंगे उन यादों में खो जाएंगे तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते तेरी याद का
अमृत पीते रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। दीपों का त्योहार, दिवाली दीपों का त्योहार, करती दूर सदा अंधकार। दिवाली दीपों का त्योहार, करती दूर सदा अंधकार। बीत जाते हैं जब युग चार, बीत जाते हैं जब युग चार, तो लेते दीप राज अवतार। आतम दीप जलाते हैं, सच्ची दिवाली मनाते हैं, आतम दीप जलाते हैं, सच्ची दिवाली मनाते हैं। चांद से आत्मा की जगी है ज्योति प्यारी प्यारी, खुशियों से अपनी सजी है सूरत न्यारी न्यारी। चांद से आत्मा की जगी है ज्योति प्यारी प्यारी, खुशियों से अपने सजी है सूरत न्यारी न्यारी। फूलों का उजाला की ज्वाला, फूलों का उजाला की ज्वाला, ऐसी दिवाली मनाए कोई किस्मत वाला, किस्मत वाला। दिवाली दीपों का त्योहार, करती दूर सदा अंधकार। बीत जाते हैं जब युग चार, जाते हैं जब युग चार, तो लेते दीप राज अवतार। आतम दीप जलाते हैं, सच्ची दिवाली मनाते हैं, आतम दीप जलाते हैं, सच्ची दिवाली मनाते शुभ दिवाली आ गई, दीपक जली, शुभ दिवाली आ गई, दीपक जली। Audience रहा दे बताओ सर। हाँ नहीं, ऐसा किसी ओके।